जहांगीर तरीन का कहना है कि वजीर आजम ने इंसाफ का वादा किया था। हमसे सियासत ना की जाए, इंसाफ दिया जाए। कुछ ऐसी बातें मालूम है जो मीडिया को नहीं बता सकते। मजीद कहा कि नजीर चौहान पर मुकदमा हुआ, इससे बात बिगड़ी है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म के देरीना साथी जहांगीर तरीन ने फिर वज़ीर आज़म को इंसाफ का वादा याद दिला दिया। बोले वज़ीर आज़म के दावे को बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट पर जहांगीर तरीन ने कहा, अली जफर ने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट तैयार की। उम्मीद थी रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, लेकिन रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। तो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है। जहांगीर तरीन ने कहा, कुछ ऐसी बातें मालूम हैं जो मीडिया को नहीं बता सकते। नजीर चौहान पर मुकदमे से बात बिगड़ी। ये बात जो है सारी बिगड़ी है जब नजीर चौहान के ऊपर एक FIR की गई है। उस FIR के बारे में नौमान साहब और बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो सही मौके पे और सही वक्त पे बात करेंगे। जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद में किसी भी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात की खबरों की भी तरदीद कर दी। खुद नाम क्यों नहीं लेते उनके, जो सियासी निशाना बना रहे हैं आपको। थैंक यू। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म को मुल्की मुआशी हालात का इल्म नहीं। ग्रोथ की बातें करने से मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं होती। हालात ठीक होते तो आम आदमी के हालात भी अच्छे होते। मुल्क में अदलिया मुकन्ना और मीडिया आज़ाद नहीं। वो कराची में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हुकूमत का कोई मुआशी कदम ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को बेहतरी दे सके। मैंने आपके सामने अभी बुनियादी नंबर रखा है कि मुल्क की GDP क्या है। GDP आज 3 साल के बाद पाकिस्तान की GDP 2021 में 2018 से कम है। फीकस आमदन हर पाकिस्तानी की कम से कम 20% कम हो चुकी है। There is no personal freedom in Pakistan anymore. The journalists are not free, the politicians are not free, the judges are not free. Unfortunately, nobody is free in Pakistan anymore. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हुक्मरानों को मुअश्शत और अवाम की तकलीफ का कोई इल्म है। अवाम भूखे और बेरोजगार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इस इजलास में बजट मंजूरी, तरीन ग्रुप के मामलात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इस इजलास में बजट मंजूरी, तरीन ग्रुप के मामलात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। आइंदा बजट में टैक्स गुजारों को रिलीफ देने की सिफारिशात तैयार कर ली गई। जराये के मुताबिक आइंदा बजट में क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड्स पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 5 लाख रुपए माहाना की ट्रांजैक्शन का डाटा FBR को फराहम न करने की सिफारिश भी की गई है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम, बताइएगा इस बारे में मजीद। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वफाकी बजट 2021-22 की तैयारी शुरू कर दी है और इस सिलसिले में जो आइंदा बजट है उसमें ये तजावीज़ दी जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स रिलीफ है, जो मौजूदा टैक्स गुजार हैं उनके ऊपर बोझ ना डाला जाए बल्कि उनको रिलीफ फराहम किया जाए। इस सिलसिले में FBR ने जो तजावीज़ तैयार की हैं उसमें ये तजवीज़ दी गई है कि वफाकी बजट में ऐसे सार्फिन जो कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर ATM के ज़रिए अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं उनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगे हुए हैं, जो कि बहुत
गैर ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से बैंक सारिफिन के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। FBR ने यह तजवीज़ दी है कि आइंदा बजट में ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया है इसको ख़त्म किया जाए या फिर इसकी शरह में कमी की जाए। इसके साथ साथ ये भी तजावीज़ दी गई हैं जो कारोबारी अफराद अपने क्रेडिट कार्ड या फिर ATM के ज़रिए कारोबारी ट्रांजेक्शन करेंगे उनके ऊपर भी विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को कम किया जाएगा, ताकि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस सिलसिले में FBR के चेयरमैन आसिम अहमद ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया है कि आइंदा बजट में टेक्नोलॉजी और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो हैं वो उनके ऊपर जो तजावीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट की जाएंगी और ऐसी तजावीज़ लाई जाएंगी जिससे सारिफिन को ख़ासतौर पर जो टैक्स गुजार हैं, जो टैक्स नेट में हैं और विदहोल्डिंग टैक्स के गैर ज़रूरी बोझ के तले दबे हुए हैं, उनको रिलीफ फराहम किया जा सके। जी ठीक है वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। नए माली साल के बजट में हुकूमत ने तंबाकू की सनत को सहूलत देने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने नए बजट में सिगरेट्स पर ड्यूटी 10% कम करने का फैसला किया है। वजारत सेहत ने तंबाकू पर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ाने की सिफारिश की थी। तंबाकू इंडस्ट्री का कहना है कि ड्यूटी बढ़ने के बायस स्मगलिंग में इजाफे से सालाना अरबों रुपए हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा। बजट में मुख्तलिफ सेक्टर को फोकस किया जाता है और इस दफ़ा जो हुकूमत ने वजारत सेहत और WHO की हिदायत के और सिफारिश के बावजूद कि उस पर टैक्स बढ़ाया जाए उसका बोझ, तो एक तंबाकू इंडस्ट्री है, यानी कि जो मुल्क भर में तंबाकू इंडस्ट्री है उसको सहूलत देने का फैसला किया गया है और बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है कि तंबाकू इंडस्ट्री पर जो 10% जो ड्यूटी है वो कम करने का फैसला हुआ है। और ये तमाम जो तंबाकू इंडस्ट्री की जो लॉबिंग थी उनका ये कहना था कि स्मगलिंग से कौमी ख़जाने को 77 अरब रुपए का नुकसान होता है। तंबाकू इंडस्ट्री हुकूमत को सालाना 130 अरब रुपए कमा के देती है और जो 77 अरब का रेवेन्यू जो चोरी होता है वो स्मगलिंग के थ्रू होता है। तो सिफारिश ये की गई है कि उस पर ड्यूटी कम की जाए। ड्यूटी कम होगी तो इनकी फ़रोख्त बढ़ेगी और इसके बाद स्मगलिंग को जो है वो कम होगी, उससे जो है हुकूमत की आमदनी में इजाफा होगा। लेकिन एक बार फिर कहूँ कि वजारत सेहत ने बार बार सिफारिश की थी, गुज़िश्ता 2 साल से तंबाकू इंडस्ट्री में मुसलसल जो है टैक्सों का बोझ बढ़ाया जा रहा था। इस दफ़ा भी यही कहा गया था, यही सिफारिश की गई थी, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने फैसला किया है, बड़ा फैसला किया है कि तंबाकू इंडस्ट्री पर जो 10% जो है ड्यूटी है वो कम की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ियां नाकारा हो गई। माली बहरान के बायस नई गाड़ियां खरीदना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। वज़रा, मुशीरों, मुआवनीन ख़ास, कोऑर्डिनेटर्स और अफसरान निजी गाड़ियां इस्तेमाल करने लगे हैं। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोहरियो, बताइएगा इस मामले के हवाले से। बिल्कुल, सिंध सरकार की जो गाड़ियां इस वक्त मौजूद है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा बन चुकी है। सिंध हुकूमत गुज़िश्ता 5 वर्षों में से कोई भी सरकारी नई गाड़ी खरीद नहीं कर सकी है, जिसमें मुशीर, मुआवनीन ख़ास, वज़रा, अफसरान और कोऑर्डिनेटर शामिल है। वो इस वक्त निजी गाड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर है। लेकिन सिंध हुकूमत ने माली बदतरीन बहरान की सूरत में नए माली साल के बजट में सरकारी नई गाड़ियां खरीद नहीं करने का फैसला किया है। इस हवाले से महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को अहकाम जारी किए गए हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी मरम्मत कराने के लिए कितनी बजट की जरूरत है, उस हवाले से नए माली साल के बजट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो आपका। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होगा या फिर नहीं, ओगरा की भेजी गई समरी पर वजारत खजाना आज फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक 1 जून से डीजल की कीमत में 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि 3 जून से 18 साल और ज़ायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन शुरू होगी। इस इक़दाम से तमाम अहले शहरियों की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करवाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उनका कहना है कि 3 जून से 18 साल और उससे ज़ायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन शुरू होगी। और आपको अपडेट करेंगे, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में तालीमी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर बहाल हो गई हैं। इम्तिहानात की तैयारी के लिए 10वीं और 12वीं क्लासेस का आगाज़ हो गया। रोज़ाना 50% तलबा तालीमी इदारों में आएंगे। दूसरी जानिब स्कूलों में बच्चों की तादाद 10% से भी कम रही। असातिज़ा का कहना है कि ट्विटर पर तालीमी इदारे नहीं चल सकते, तमाम क्लासेस के तलबा को फिल फॉर स्कूल बुलाने की इजाज़त दी जाए।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र बंद तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। पहले मरहले में तालीमी इदारों को 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए खोला गया है। SOPs के तहत तालीमी सिलसिला शुरू होने पर तलबा खुश है। कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से आजिज आ चुके थे। तालीमी अहदाफ सिर्फ असातिज़ा की बराह रास्त रहनुमाई में ही हासिल किए जा सकते हैं। पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सदर राना अता मोहम्मद का कहना है कि बोर्ड इम्तहानात की तैयारी के लिए तलबा को हफ्ते में 6 रोज़ बुलाने की इजाज़त दी जाएगी। और आपको बताएं कि पाकिस्तान को मिलने वाली फाइजर वैक्सीन अब तक सिंध को मौसूल ना हो सकी। ये मामला क्या है, जानते हैं किफ़ायत अली शाह से। किफ़ायत बताइएगा। कोरोना की फाइजर वैक्सीन दुनिया में बेस्ट वैक्सीन तस्वर की जाती है और अब पाकिस्तान में भी इसकी 1 लाख डोजेज जो है वो मौसूल हो चुकी हैं यूनिसेफ की जानिब से, और जो कि मुख्तलिफ अब सूबों को डिस्ट्रीब्यूट होनी है। अभी तक जो है वो सिंध को फाइजर वैक्सीन मौसूल नहीं हुई है। जो EPI हेड है, मेरी उनसे बात हुई है, डॉक्टर नूर जुमन, उन्होंने कहा है कि ये प्रोसेस में है, आज शायद जो है वो ये वैक्सीन हैंड ओवर हो जाएगी। ताहम वो ये भी बताने से कासिर है कि सिंध के हिस्से में ये वैक्सीन कितनी आएगी, जबकि जो दीगर वैक्सीन है वो मुख्तलिफ सेंटर्स में लगाई जा रही हैं। फाइजर वैक्सीन की एक खास बात यह है कि ये इंतहाई कम दर्जा हरारत में रखी जाती है, यानी कि इसको कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए -45 -47 डिग्री सेंटीग्रेड का इंतजाम होना ज़रूरी है, जो कि कराची के जितने भी सेंटर्स हैं, जितने बड़े वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, वहाँ पर इस तरह की कोल्ड चेन मौजूद नहीं है कि जहाँ पे लार्ज रेफ्रिजरेटर मौजूद हों। लेकिन हमारी जो है वो वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी से भी बात हुई है, डॉक्टर सईद कुरैशी, उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो है ये फैसिलिटी मौजूद है, लार्ज रेफ्रिजरेटर, जहाँ पर जो है वो इस तरह की वैक्सीन को रखा जा सकता है और वहाँ पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो मेंटेन हो सकता है। अब फाइजर वैक्सीन, पहली तो ये बात है कि ये सिंध को कितनी मिलती है और उसके बाद दीगर लोगों को कितनी मिलती है। गफार शाह, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्क में कोरोना मजीद 43 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों में 2117 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.05% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 52,223 कोरोना के टेस्ट किए गए। 2,117 नए केसेस सामने आए और मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 98,033 हो गई। दूसरी जानिब कोरोना से 43 अफराद लुकमा अजल बन गए। गुज़िश्ता रोज पंजाब में कोरोना के 17, खैबर पख्तूनख्वा में 13, सिंध में 6 और इस्लामाबाद में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में 3 जबकि बलूचिस्तान में 1 फर्द कोरोना के बायस जान से गया। बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.67% जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 4.7% रही। मुल्क में अब तक कोरोना से 20,789 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि 8,41,241 अफराद कोरोना को पिछाड़ चुके हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज शाम को होगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। NCOC हुकाम मौजूदा कोरोना सूरत हाल से आगाह करेंगे। NCOC इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज शाम को होगा। मुल्क में पानी का बहरान टलने की उम्मीद पैदा हो गई। दरियाओं और डैम्स में पानी बढ़ने लगा है। इरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी 2,29,000 क्यूसिक हो गया है। सगीर चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। सगीर चौधरी, आगाह कीजिएगा। ये देखें, शुमाली इलाकाजात और सरदू में दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड और उससे ऊपर जाने की वजह से बर्फ पिघलने के अमल का जो तेज हो गया है, इस वजह से पानी का बहरान जो है वो टलने लगा है और दरियाओं में पानी के बहाव की अच्छी खबरें जो है वो सामने आने लगी हैं। दरियाओं इस के मुताबिक दरियाओं में जो मजमूई तौर पर पानी 2,29,000 क्यूसेक हो गया है। इसके अलावा आबी ज़खायर पानी का जखीरा जो है 7,11,000 हेक्टेयर फिट हो गया है। इसके अलावा तरबिला डैम में पानी की सतह जो है वो डेड लेवल से 5 फीट बुलंद हो गई है, जो कि पहले डेड लेवल तक पहुंच चुकी थी। दरिया सिंध में तरबिला के मुकाम पर पानी की आमद 91,000 क्यूसेक हो गई है, जबकि तरबेला डैम में पानी का अखराज 75,000 क्यूसेक है। इसके अलावा दरिया काबुल में नौशहरा के ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि डैम से मुतल्लिक पेशरफ्त खुश आइंद है। माहौल दोस्त बिजली की पैदावार के लिए 10 डैम बना रहे हैं। माजी में तवील मुद्दती मंसूबे की कमी रही, कलील मुद्दती मनसूबाबंदी में बदनीयती शामिल थी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं कि 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इस मुल्क का पोटेंशल है, जो एक वक्त जब मैं और शौकत तरीन हम जब पाकिस्तान में बड़े हो रहे थे तो पाकिस्तान का एक बड़ा मुख्तलिफ स्टेटस था दुनिया में। 68 के अंदर पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी एशिया में चौथे नंबर पर थी। सारे जितने भी एशियन टाइगर्स थे ये सब हमारे से बहुत पीछे थे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। PSL 6 की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल। लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का वीज़ा भी लग गया। 13 खिलाड़ी और स्टाफ मेंबर्स ताहाल वीज़ों के मुंतजिर हैं। तफसीलात जानेंगे महमूद रियाज से। महमूद रियाज, अपडेट कीजिएगा। 6 की बात करें तो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के जो कप्तान है सरफराज अहमद, उनका वीज़ा लग गया है, लेकिन आज उनकी रवानगी मुश्किल है। ज़राए का कहना है कि कल जो है वो अबू धाबी के लिए फ़्लाइट है, तो वो कल बरास्ता दोहा या बहरीन जो है वो अबू धाबी पहुँचेंगे। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो कराची से 5 अफराद बरास्ता दोहा जो है, जिनमें ऑफिशियल्स भी हैं, वो अबू धाबी पहुँच चुके हैं, और 12 अफराद लाहौर से बरास्ता बहरीन जो है वो कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए अबू धाबी पहुंच चुके हैं। जबकि 13 अफराद जो कराची और लाहौर में थे, उनको ये कहा गया है कि वो आइसोलेशन ख़त्म करके होटलों से अपने घर चले जाएं। तो इस वक्त ऑफिशियल भी और सरफराज अहमद भी अपने घर पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ ताहाल PCB ने शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। अगर हम बात करें तो तकरीबन ज़्यादातर गैर मुल्की खिलाड़ी जो कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान से आना था, वो वहाँ पर जो है अबू धाबी के अंदर पहुँच चुके हैं। खिलाड़ियों ने जो है वो क्वारंटाइन के अंदर ही जो है वो ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ कर दिया है। यकीनन बैट और बॉल के साथ ग्राउंड में तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती, लेकिन ठीक है महमूद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद आपको बताया, कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का हसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। लांढी के इलाके जमान आबाद समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में कई साल से पानी का बहरान है। तफसीलात जान लेते हैं, नवीद सदीकी हमारे साथ मौजूद है। नवीद सदीकी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो लांडी का इलाका है उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स पानी के लिए तरस गए हैं। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया की जो मिली भगत है उसके सबब कराची के जो रहायशी हैं, ख़ासकर लांडी के इलाके के रहायशी, उनको जो है पानी के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना देखने में आ रहा है। ख़ासकर जो पानी की लाइनें हैं वो फ़रोख्त कर दी गई हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक उनकी जो लाइनें थी वो इंडस्ट्रियल एरिया को जो है फ़रोख्त कर दी गई है लाखों रुपए के एवज, जिसके बायस उनका जो पानी है कई सालों से बंद है। जो लाइनें दी भी जाती हैं उसके लिए 50,000 60,000 रुपये रिश्वत जो है वो तलब की जाती है, जिसके बाद उनको कनेक्शन दिया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पे रहायशी, उनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर जो है पानी की क्या सूरत हाल है। पानी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ 24 की लाइन जा रही है जिसमें जड़ें भरी हुई हैं, गंदगी भरी हुई है। आप वालों की हालत देखें, वाल सारे ख़राब हैं। और सबसे बुरी चीज़, यहाँ पानी बेचा जा रहा है। रिहायशी का पानी इंडस्ट्रियल एरिया में बेचा जा रहा है, और आगे इन्होंने खुद ही 30-30 40-40 हज़ार रुपये के सारे कनेक्शन बेच डाले हैं। कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में। और मज़े की बात यह कि इलाके में यहाँ 37 में एक प्लेट लगी हुई थी 24 की, वो प्लेट निकाल के उसको डायरेक्ट कर दिया है, बिल्कुल डायरेक्ट। अब इस तरह रिहायशियों को पानी नहीं मिल रहा, सीधा आगे जाके बर्फ़ खाने पे बेचा जा रहा है, रेस्टोरेंटों को बेचा जा रहा है। हम क्या करें सर, मजबूर हैं। जी बिल्कुल, यहाँ जो मौजूद रहायशी है उनका कहना है कि उनका पानी जो है वाटर हाइड्रेंट माफिया, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और दीगर जो इंडस्ट्रीज़ है उसको बेचा जा रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि पंपिंग स्टेशन भी जो है सही से चलाया नहीं जाता, जो घंटे मुख्तस किए गए हैं उसमें काम नहीं होता, जिसके बायस जो पानी की सप्लाई वो भी नहीं मिलती है। इलाकों के मकीनों का यही मुतालबा है कि उनको जो है पानी फराहम किया जाए, उनकी लाइनों में पानी फराहम किया जाए। मकीनों का यही कहना है कि जब पानी पंप में आ सकता है तो उनके घरों में क्यों नहीं आ सकता। वाटर बोर्ड इंतजामिया जो है वो नोटिस ले और उनके जो पानी है उनके घरों पर पहुंचाए। नवीद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने लांढी में पानी की किल्लत की वजूहात से आगाह किया। अब रुख कर लेते हैं आदिया नाज का, जो कि इलाके में खवातीन के हमरा मौजूद है। आदिया नाज, बताइएगा क्या बताना है खवातीन का, किन मसाइल का सामना है।
जी बिल्कुल, शहर कायद के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी के मसाइल जो हैं वो सर चढ़ कर बोल रहे हैं। मैं इस वक्त कराची के इलाके लांडी जमानाबाद में मौजूद हूं। 37A का ये एरिया है जहां के रिहायशी 1.5 साल से पानी ना मिलने की अजियत से दोचार हैं। इलाका मकीनों का बताना है कि इनके जो कनेक्शन है उसमें से पानी चोरी करके जो है वो दूसरे इलाकों को जो है फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा इनकी पाइपलाइन जो है उसकी सफाई का काम तवील अरसे से नहीं किया गया। बहुत सारी खवातीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इलाके की, और उनसे जानते हैं कि कितने अरसे से इन मसाइल से दुचार हैं। 2 साल होने आ रहा है, बस इसके घर उसके घर भर भर के ला के बेटा परेशान है, जोड़ों के मरीज है। बेटी जॉब करती है, दिमाग तो किसकी कमाई ला के हम किस तरीके से करेंगे। तो खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमने क्या बिगाड़ा वो बताए हम लोगों ने। जो भरने के पानी भी लोगों के ख़त्म हो गए, हमें पानी नहीं मिल रहा। कहाँ से हम लोग किसके घर से लेकर आ रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि पानी कहाँ से भर के लाते हैं फिर आप लोग? हम लोग टैंकर डलवाते हैं, इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। दूर दूर से हमारे बच्चे रक्षों में पानी ले लेके आते हैं, बाइकों पे पानी ले लेके आते हैं। हम बहुत परेशान हैं। कोरोना की वजह से हाथ धोए, बच्चे हैं छोटे छोटे घरों में, पानी की वजह से परेशान। परसों दिन हमारे 1 गिलास पानी नहीं था पीने के लिए घर में। हमने अपनी बच्ची के घर से पानी मंगवाया जमानाबाद से। टैंकर डलता है, वो 2 दिन 3 दिन चलता है, हमारा टैंकर खत्म हो जाता है। टैंकियों में टैंकरों में पानी नहीं है, सूख रही, चटक गई है हमारे घर की टंकियाँ। पानी कहाँ से आए बताएं? टैंकर वालों के पास कहाँ से आ जाता है? क्यों हमारे यहाँ का पानी चोरी हो रहा है? पहले तो नहीं बंद होता था। क्या कर रही है हमारे यहाँ की हुकूमत? बिल्कुल, इस इलाके के MPA हाशिम रजा साहब हैं और 24 न्यूज़ की टीम ने मुतादिद बार उनसे रब्ता करने की कोशिश की है। मैं भी उनकी तरफ गई थी, लेकिन जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर 24 न्यूज़ की टीम मौजूद है तो वो यहाँ से गायब हो गए। फ़ौरन यहाँ से चले गए और अपने असिस्टेंट को वहाँ बिठाया हुआ है। वो उनका ये फरमान है कि MPA साहब को तमाम मसाइल पता हैं, इस इलाके के सारे मसाइल पता हैं और हल जो है वो जल्दी कर लिए जाएंगे। यही है वो वादे हैं जो कि हुकूमतों की जानिब से इनसे किए जाते हैं उन दिनों में, खास तौर पर जब ये लोग वोट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा कि ये मसाइल इनके हल किए गए हैं कि ये खवातीन और इनके जो बच्चे हैं वो गैलन उठा के दूर दूर से पानी लाने पर मौजूद हैं। ये सिचुएशन जो है वो गाँव देहात के एरियाज में देखा करते थे, लेकिन ये कराची का अच्छा है। आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। शदीद गर्मी के साथ हैदराबाद के शहरियों को बिजली लोड शेडिंग का भी सामना है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। सूरत हाल क्या है, अली हमजा से जान लेते हैं। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो बिजली के जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो भी बढ़ा दिया गया है। 8 घंटे के बजाय अब 10 घंटे तक शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि वोल्टेज का मसला भी बरकरार है। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद के, जहाँ पर सार्फिन काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनसे बात कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? हैदराबाद में लतीफ़ाबाद के लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे कर दिया गया है। जो पहले 8 घंटे था उसमें पावर का भी जो है कि कम डाउन का चक्कर चल रहा है, जिसमें हमारे TV, फ्रिज, दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो जलकर खाक हो गई हैं। और ये कि वापडा को चाहिए कि इसमें पावर को देखभाल की जाए और लोड शेडिंग का दौरानिया कम की जाए। इतनी शदीद गर्मी के अंदर दौरानिया बढ़ा दिया गया है, जिसमें माजूर बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग बच्चे परेशानी का शिकार है वापडा की वजह से। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो लोड शेडिंग का मसला है वो तो अपनी जगह है, जबकि जो वोल्टेज का मसला है उसकी वजह से बरकी हालात हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो इसको इंतजामिया तमाम तर सूरत हाल पर नोटिस लो। बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करेंगे आपको। पेशावर में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन यूनिवर्सिटी से सूबाई असम्बली की तरफ रैली निकाल रहे हैं। मुलाजमीन का मुतालबा है कि हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में इजाफे के साथ सूबाई कमीशन क़याम किया जाए। मुलाजमीन के तनख्वाहों में मुजवज़ा अलाउंस कटौती वापस ली जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं पेशावर से, जहां पर यूनिवर्सिटी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन यूनिवर्सिटी से सूबाई असम्बली की तरफ रैली निकाल रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और आपको अपडेट करेंगे। कराची के इलाके कुरंगी नासिर जम के करीब फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ इस वक्त कूलिंग में मसरूफ हैं। दानियाल सैयद से ये तफसीलात जान लेते हैं। दानियाल सैयद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कुरंगी नासिर जम, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल फैक्ट्री में आग लगी थी। मेरे कैमरामैन अगर मनाजिर दिखा सकें कि वो फैक्ट्री, मुतासर फैक्ट्री जिसमें आग लगी थी और कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की जैसे इतला मिली तो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को रवाना किया गया था, जिसके बाद मज़ीद 2 गाड़ियों को रवाना किया गया। 4 गाड़ियाँ हैं जिन्होंने इस आग पर काबू पाने के में हिस्सा लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी बताया जा रहा है कि वो फैक्ट्री ग्लोब की फैक्ट्री थी। यहाँ पे ग्लोब बनाए जाते थे और
नामालूम वजूहात की बिना पर आग लगी, लेकिन इस आग लगने के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक। दानियल, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में प्राइवेट स्कूल्स ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए नया तरीका ढूंढ लिया। बच्चों को आम कपड़ों में क्लासेस के लिए बाकायदा स्कूल बुलाया जा रहा है। 24 न्यूज़ की टीम पहुंचने पर स्कूल को मदरसा बना दिया गया। मदरसे के नाम पर चलने वाले स्कूल की हकीकत क्या है, ये जानते हैं समीन नवाज से। समीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइवेट स्कूल जिस तरह से माफिया का रूप धारे हुए, इस सूरत हाल में लॉकडाउन के दौरान भी स्कूल खोले हुए। इसी तरह से एक ऐसे ही स्कूल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। लियारी आगरा ताज का ये इलाका है। ताज मस्जिद वाले रोड के ऊपर ये स्कूल खुला हुआ है। कई मंजिला इमारत ये स्कूल बनाया हुआ है और बताया ये जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ये हुई हुई है। जिस तरह से हम इस स्कूल की तामीर भी देख रहे हैं कि बहुत कम रकबे के ऊपर और बहुत ऊँची बिल्डिंग ये बनाई गई है, जिससे ये खतरा है कि खुदा न ख्वास्ता ये बिल्डिंग किसी भी वक्त मुनहदम हो सकती है। एक ये खतरा दरपेश। दूसरी सूरत हाल ये है कि कोरोना के दौरान जब इस तरह से लॉकडाउन के दौरान बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं तो बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में डाल दी गई हैं। स्कूल के अंदर जाकर जब इनकी प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि जो इतने बच्चे इन्होंने स्कूल में जमा किए हुए हैं आखिर इसकी क्या वजूहत है, तो इनकी प्रिंसिपल गलत बयानी से काम लेती हुई नजर आई और उनका ये कहना था कि ये स्कूल नहीं बल्कि मदरसा चला रही हैं और उन्होंने क्लासरूम्स में जाकर बच्चों से बात करने की भी परमिशन नहीं दी। लेकिन इलाका मकीनों का ये कहना है कि रोजाना ये स्कूल खुलता है, लॉकडाउन के दौरान भी ये स्कूल इसी तरह से खुल रहा है, बच्चों को बुलाया जाता है, स्कूल में बाकायदा क्लासेस होती हैं। जबकि प्रिंसिपल का ये भी कहना है, खुद उन्होंने किया कि 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को वो बुला रहे हैं, जबकि महकमा तालीम की जानिब से, हुकूमत सिंध की जानिब से लॉकडाउन के दौरान तमाम तर क्लासेस पूरी तरह से मुअत्तल हैं। किसी किस्म की स्कूल में तालीमी सरगर्मियाँ अलाउ नहीं है, सिवाय हफ्ते में एक रोज़ वो मीटिंग्स के लिए या कुछ होमवर्क के लिए आ सकते हैं बच्चे, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। और साथ साथ इलाका पुलिस भी इसमें हमें मुलव्वस नजर आती है, क्योंकि जब यहाँ हम पहुँचे हैं और कंप्लेन हमने की है, मुतालिका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की है कि आपके इलाके में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही है, स्कूल खुला हुआ है, तो किसी किस्म का कोई एक्शन लेने से गुरेज किया गया। और ये नवाज, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको खबर देंगे, अमेज़न पर कारोबार करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट को डिलीवरी पार्टनर का ग्रीन सिग्नल मिल गया। डीजी पाकिस्तान पोस्ट ने हंगामी तौर पर तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी। लाहौर समेत तमाम सर्कल के अफसरान की ड्यूटीज लगा दी गई है। अमेज़न पर कारोबार करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट को डिलीवरी पार्टनर का ग्रीन सिग्नल मिल गया। डीजी पाकिस्तान पोस्ट ने हंगामी तौर पर तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।